आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। जय हिंद दोस्तों, अभी अभी आपने प्रधानमंत्री मोदी को सुना। टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ये आज का बयान नहीं है और ना ही ऐसी उम्मीद आज की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी रात के 8 बजे आएंगे और फिर से नोटबंदी का ऐलान करेंगे। दरअसल ये बयान जो है 2016 का है, 8 नवंबर का है, जब रात को 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी देश के सामने आए थे और एकदम से नोटबंदी का ऐलान कर दिया था और कह दिया था कि 500 हजार के नोट अब चलन में नहीं रहेंगे। ये उस वक्त का बयान है। तो 6 साल नोटबंदी को हो चुके हैं और शायद ये सही वक्त है जब इस बात को परखा जाए कि नोटबंदी जो कि प्रधानमंत्री मोदी का फैसला था वो कितना सही साबित हुआ है वक्त की कसौटी पर। कुछ चीजों को, कुछ ऑब्जेक्टिव को समझने की कोशिश करेंगे जो नोटबंदी के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से गिनाए गए थे। 2 से 3 अहम ऑब्जेक्टिव थे जिन पे बात हुई थी। एक, काले धन पे लगाम लगाने की। दूसरा, जो नकली नोट हैं उसको भारतीय बाजार से खत्म करने की। तीसरा जो था कि जो कई घरों में या लोगों ने नोट छुपा के रखे हैं उससे बाहर निकालने की। और चौथा जो था कि आतंकवाद, नक्सलवाद जो है खत्म हो जाएगा, ड्रग्स का जो खेल है वो खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार, काले धन और जाली नोट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। ऐसे नागरिक, अब सबसे पहले अगर बात हम काले धन की करें 2022 में, तो हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है कि स्विस बैंक में भारतीयों का पैसा 50% बढ़ चुका है। 14 साल के उच्चतम स्तर तक पहुंची है जमा रकम। अंदाजा लगा लीजिए आप, 14 साल में इतना पैसा जमा नहीं हुआ था जितना अब जाकर स्विस बैंक में जमा हुआ है। तो ये खबर सामने आई है। और देखिए आप, ये और भी अगर गहराई से बात करें तो भारतीय व्यक्तियों द्वारा और फर्मों द्वारा स्विस बैंक में जमा किया गया धन बढ़कर 14 साल के उच्चतम स्तर यानी कि 3.83 अरब स्विस बैंक 30,500 करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है। तो ये जानकारी सामने आई है। ये अभी 2022 का है, पूरी जानकारी जून जुलाई की ये जानकारी है। इतना ज्यादा पैसा जो है बढ़ चुका है, 50% और ज्यादा बढ़ चुका है। यानी कि 14 साल में स्विस बैंक में इतना पैसा जमा नहीं हुआ है जितना प्रधानमंत्री मोदी जी नोटबंदी के बाद पैसा जमा हुआ है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने कहा था कि काला धन जो है स्विस बैंकों में जमा रहता है, उसको हम वापस लाएंगे और काले धन पे रोक लगाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि 14 साल में इतना पैसा जमा नहीं हुआ जितना आपके काल में जमा हुआ है। तो पॉइंट नंबर 1। दूसरा, अब बात नकली नोटों की कर लेते हैं। दोस्तों, आपने गुजरात से, राजस्थान से, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात कर लें हम, या झारखंड की बात कर लें, तेलंगाना की बात कर लें, यूपी की बात कर लें, तमाम जगह पर आपने काले धन की तस्वीरें देखी होंगी, नकली नोटों की तस्वीरें देखी होंगी। तो अब थोड़ी सी बात उस पर कर ली जाए। तो नकली नोट की बात पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे किस धन कुबेर के घर कितना खजाना मिला है, वो भी जानकारी आपको दे दें कि किस प्रकार से जो प्रधानमंत्री मोदी ने 2000 का नोट लाने का फैसला किया था वो किस प्रकार से जो पूंजी जमा करते हैं, जो पैसे को जमा करके रखते हैं, उनके लिए एक बड़ा ब्रह्मास्त्र वो बन गया। देखिए पहले, लेकिन उससे पहले नकली नोट की बात है। अगर नकली नोटों की बात करें तो हाल ही के दिनों में, यानी कि अभी इसी साल में, पिछले 3 से 4 महीनों में राजस्थान में नकली नोट मिले हैं। 1.5 करोड़ के नकली नोट मिले हैं राजस्थान में। ये जून जुलाई महीने की ही बात है जब 1.5 करोड़ नकली नोट मिले। अंदाजा लगाइए आप,
नकली नोट खत्म होने की बात प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। गुजरात में नकली नोट 317 करोड़ मिले। 317 करोड़ के नकली नोट गुजरात में मिलते हैं। जून 2022 की ये खबर है। अब सितंबर में गुजरात में 25 करोड़ के नकली नोट मिलते हैं। तो ये आप अंदाजा खुद लगा लीजिए कि कितने। देखिए आप राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, उसके बाद कई और जगहों पर भी कई जगहों पर नकली नोट बरामद हो जाते हैं। और आरबीआई का खुद मानना है कि बहुत बड़ी मात्रा में नकली नोट जो हैं भारतीय बाजार में आ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें कर लेते हैं, कुछ चीज़ों को और समझते हैं। देखिए अगर बात करें कैश बरामद की, जिस पे लगाम लगाना प्रधानमंत्री चाहते थे और जिन नोटों में चिप होने की बात हमारी गोदी मीडिया करा करती थी। अर्पिता, पश्चिम बंगाल का केस आपको याद होगा। ममता बनर्जी के खास मंत्री की खास अर्पिता मुखर्जी के घर से 75 करोड़ का कैश मिला था। अंदाजा लगाइए आप, 75 करोड़ का कैश। गिनते गिनते थक गए थे लोग। पीयूष जैन, इतर कारोबारी, यूपी की पूरी बात है ये। 196 करोड़ का कैश उनके घर से मिला था, जान रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अभी तेलंगाना में भी बीजेपी नेताओं से कैश बरामद हुआ है और वो उसकी जानकारी नहीं दे पाए हैं कि वो किस प्रकार से कहाँ इस कैश को लेके जा रहे थे। तो ये छोटे से एग्जाम्पल हैं, छोटे मोटे एग्जाम्पल हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जब हाल के महीनों में या पिछले कुछ सालों में 2000 के नोटों के बंडल आपने देखे होंगे बड़े बड़े नेताओं के पास मिले हैं। इसके साथ ही एक चीज और है, कहा गया था कि अगर नोटबंदी होने के बाद डिजिटल करेंसी का चलन जो है वो बढ़ेगा, तो लेकिन ऐसा नहीं है। अब कहा जा रहा है कि कैश है तो ऐश है। यानी कि 8 नवंबर 2016 को जब देश में नोटबंदी का ऐलान किया गया था, नोटबंदी के 6 साल पूरे होने पर नकदी का इस्तेमाल खुलकर हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। देश में 21 अक्टूबर 2022 तक नकदी का इस्तेमाल 30.88 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर को पार कर चुका है और 30.88 लाख करोड़ रुपए का ये आंकड़ा 4 नवंबर 2016 को जनता के पास मौजूदा नकदी के 71.84% अधिक है। तो अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जो डिजिटल करेंसी की बातें की जा रही थी वो भी यहाँ पे फेल साबित हुई हैं और लोग अभी भी कैश पर ही विश्वास करते हैं। दरअसल आतंकवाद की बात करें तो कश्मीर में बुरे हालात हैं। कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग की जा रही है। आतंकवाद वहाँ पे भी खत्म नहीं हुआ। ब्लैक मनी की बात करें तो ब्लैक मनी बढ़ी है, कम नहीं हुई। जाली नोटों की बात करें तो मैंने खुद आपको बताया कि भारी मात्रा में जाली नोट जो है इस वक्त भारतीय बाजार में उतर चुके हैं। अगर धन कुबेरों के पास नोटों की बात करें तो 2000 नोट के 2000 के नोट जो है ना वो आपको हमें तो मिलते नहीं है, क्योंकि लोगों ने उसे अपने बक्सों में भर भर के रख लिया है। तो अब आप इस फैसले को सही माने या गलत माने ये मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, लेकिन जो कुछ बातें थी वो मैंने आपके सामने रखी हैं और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी आज नोटबंदी की बात नहीं करती है। वो ये नहीं बताती है कि हमारी कामयाबी थी या नाकामयाबी थी नोटबंदी का फैसला। तो आप खुद तय कर लें, क्योंकि कुछ आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।